अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे अपनी फैमिलीज़ के साथ, आमीन। मैंने आज सोचा कि मैं जल्दी से चिकन बिरयानी बना लूँ। तो मुझे इसकी जो भूनने की जो बिगिनिंग होती है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो सिर्फ लहसुन प्याज वाली होती है। तो मुझे बताएं किस किस को ये पसंद है, और अगर नहीं पसंद तो मुझे ये भी बता दें कि मैं इतनी अजीब क्यों हूँ फिर। तो बस ये जो है ना, ये वाला मेरा फेवरेट सेगमेंट आई थिंक बचपन से ही, कि मुझे बर्तन धोने का बहुत बहुत शौक़ है। तो इसलिए मैंने कहा साथ में बिरयानी रखी हुई है तो साथ में मैं धो दूँ बर्तन। तो माशाल्लाह से बर्तनों में मेरे ख्याल है हर बंदा यही एग्री कर सकता है कि बहुत बरकत होती है। कि जब जब बंदा आगे पीछे जाए, ख़ास करके अगर रमज़ान ना हो तो फिर तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। ये तो खैर मैंने कुकिंग की है तो इसलिए साथ में ये बर्तन भी जो हैं वो हो गए हैं, और साथ में भतीजे के भी बर्तन जो हैं वो एक दो बेचारे क्यूट क्यूट से बर्तन हैं, तो वो भी मैं धो रही थी। तो खैर रमज़ान ना हो तो फिर तो बहुत ज़्यादा ही बर्तन होते हैं। तो माशाल्लाह से जब मैं आऊँ किचन में पानी पीने के लिए भी तो फिर बर्तन आगे पड़े होते हैं, मेरे मुंह की तरफ देख रहे होते हैं कि बाजी प्लीज़ हमें भी एक बार जो है वो धुलाई कर दें। तो फिर मैं कर देती होती हूँ, क्योंकि मुझे खुद बहुत इस चीज़ की उलझन होती है कि नहीं जी मैं बैठी हुई हूँ, बर्तन पड़े हुए हैं। तो बस ये, और मैंने ये भी सोचा कि आज जो है वो मैं कोशिश मेरी यही होती है कि मैं रमज़ान में ना इवन के हर 2 डेज़ की जो इंटरवल में अपलोड करती रहूँ, क्योंकि कंसिस्टेंसी जो होती है ना वो हर चीज़ की होती है। अगर आप किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं लेकर आएंगे तो फिर आपका वो काम नहीं होगा। तो नीयत भी अच्छी होनी चाहिए, और एक आपको बराबर से काम करना चाहिए और अच्छी नीयत से करना चाहिए, तो तब आपका काम भी इंशाल्लाह हो जाएगा। और ये किसी भी काम की बात है, अपलोड की तो है इतना इश्यू नहीं है, यूट्यूब की इतना नहीं, लेकिन हर चीज़ की मैं बात कर रही हूँ कि किसी भी चीज़ में अगर आप अपना माइंड और दिल और नीयत जो है वो साफ़ रखें तो फिर वो आपका काम हो जाता है। वरना अगर आप अपनी जो है वो कंसिस्टेंसी भी कम रखें, या आप डिसहार्ट हो जाएं एक चीज़ से कि जी ये मेरे से नहीं होगा, तो फिर तो वो नहीं होगा। तो मैंने ये चीज़ काफ़ी चीज़ें लर्न की हैं अब तक कि जब मैं किसी चीज़ से पीछे हट जाती हूँ कि ये मैं काम नहीं कर सकती, तो फिर वो मेरे से काम अक्सर होता भी नहीं है, चाहे मैं बाद में उस चीज़ को कितना भी कोशिश करूँ। लेकिन अगर मेरे माइंड में बना लिया ना मैंने कि मैं ये कर नहीं सकती, तो फिर वाकई वो मेरे से काम कभी भी नहीं हुआ। तो जो लोग अपने आप को डिसहार्ट कर लेते हैं किसी चीज़ से, मैं यही उनको बोलूँगी कि प्लीज़ आप कंटिन्यू रखें अपने ट्राई को, हमेशा अपनी कोशिश जो है वो करते रहें, पॉजिटिव रहें, चाहे जैसा भी वक्त हो ना। अगर हमारा वक्त बुरा भी जा रहा है ना तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करे, हर चीज़ अच्छी भी हो जाती है, और बुरा वक्त आना भी ज़रूरी होता है इंसानों के लिए, क्योंकि जब एक वक्त बहुत ज़्यादा लंबा चला जाता है ना तो हम उस चीज़ का एडवांटेज लेने लग पड़ते हैं। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया ही होगा कि मैं तो अल्लाह का शुक्र भी करती हूँ कि चलो ठीक है, एक कोरोना वायरस आया है और लॉकडाउन हो गया हर चीज़ का, लेकिन एक चीज़ की अहमियत हो गई है कि ठीक है, इंसान की जान की और ज़्यादा अहमियत हो जानी चाहिए हमारे दिल में, हमारे प्यारों की, हमारे बुज़ुर्गों की हमें और ज़्यादा जो है वो नीड फील होती होगी कि नहीं उनका भी ख्याल रखना है, या हमारे आस पड़ोस के भी जो बंदे हैं जितने भी हैं उनका भी हमें ख्याल आना चाहिए। अगर नहीं आता तो फिर आना चाहिए, आ चुका होगा बल्कि बहुत सारे लोगों को, क्योंकि मैं देखती हूँ माशाल्लाह से बहुत सारे लोग किसी की हेल्प करते हैं, यानी जहाँ पर उनको गुस्सा आ सकता था पहले में भी इस वायरस से पहले, तो अब वो नहीं आता क्योंकि वो एक अप्रोच उनकी डिफरेंट हो गई है। तो मैं सोचती हूँ कि वाकई हालात जो है ना वो इंसान का जो अप्रोच होता है ना एक चीज़ के लिए वो चेंज कर देता है। तो जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है, यानी 1 साल आगे जाता है, तो वो यही समझता है कि चलो 1 साल ही मेरा इजाफा हुआ है ना ज़िंदगी का, लेकिन नहीं, वो 1 साल जो होता है ना वो तजर्बे के साथ होता है। तो बहुत सारी मुश्किल चीज़ें आपने ज़िंदगी में देखी होती हैं जो मे भी दूसरे बंदे को मुश्किल ना लगती हों, लेकिन आपके लिए वो मुश्किल हैं, या आपके लिए वो आसानियाँ जो हैं दूसरे बंदे के लिए आसानियाँ नहीं हैं। तो इसलिए एक दूसरे की मदद करना या एक दूसरे की बात भी सुन लेना ना बहुत बड़ी बात होती है। तो इसके साथ मैं ये भी बोलूँगी कि हमारे जो बिल्डिंग में एक बहुत प्यारे अंकल हैं उनको ये वायरस हो चुका है, तो मैं चाहूँगी कि हमारी सारी बहनें जो हैं, जो भी देख रहा है प्लीज़ उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और इस वायरस से निजात दिलवाए जल्द से जल्द। और ये जी मेरी जो बिरयानी का जो है मसाला बन रहा है,
तो बस वही मैं आपको दिखा रही हूँ जल्दी जल्दी कि जी ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। मुझे तो अपनी तरफ से जी ये बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन मैं समझती हूँ कि ये बहुत लेज़ी बिरयानी मैंने बनाई है। मेरा दिल भी था खाने पे और मैं डर भी रही थी, यकीन करें, कि पता नहीं कैसा होगा नमक मिर्च। और मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं, अगर आज तुमने नमक मिर्च जो है सीधा डाला ना, तो इसका मतलब है तुम ना कुकिंग में मास्टर हो गई हो। मैं अपने आप को दे दे के तसल्ली, नहीं नहीं खुशबू से तो लग रहा है कि ठीक होगी, नहीं नहीं खुशबू से तो लग रहा है। तो पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊँ, ये कल का व्लॉग है, तो कल की इफ्तारी थी, तो माशाल्लाह से बहुत बहुत मज़े की थी। सब ने तारीफ़ की और मुझे ख़ुद भी बहुत मज़े की लगी। ज़्यादातर मैं मिर्चें पसंद करती हूँ ज़्यादा, लेकिन मैंने मिर्चें नहीं थी इस बार डाली, क्योंकि ज़्यादा एक टेस्ट नहीं कर सकते, नहीं पता चलता। लेकिन माशाल्लाह से बहुत मज़े की थी। और ये आलू मैंने जो है ना पहले फ्राई कर लिए हुए थे, तो थोड़े से फ्राई किए थे, बिल्कुल टोटली कुक नहीं थे, ताकि इनमें भी मसाला जो है वो अच्छे से लग जाए। तो बहुत 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 माशाल्लाह से मज़े का बने थे। और मैंने तो खैर सोचा था कि नहीं 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 मैं 2 प्लेट्स खाऊंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए मैंने बस यही एक थी, और फिर मैंने सोचा शेड क्लीन कर लूँ। और ये मैंने, यकीन करें, लेज़ी बिरयानी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने 1 आवर में बनाई थी। जो मेरी ब्रेक थी ना लंच वाली, 12 से लेके 1 ओ क्लॉक तक, बस वही मतलब उसी में मैंने ये कर दिया था। तो जी ये बन गई थी पेस्ट, और मैंने तैयारी कर ली है बिरयानी की, बहुत ही मज़े की थी। फिर मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ मीठा बनाना चाहिए, तो फिर मैंने साथ में बड़ी इजी सी एक रसमलाई बना ली थी, तो बहुत वो भी टेस्टी थी। तो फिर आज के जो व्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड करूँगी। दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए, और मैं आपको मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।